हेलो। आज मैं लेडीज़ पैंट की स्टिचिंग कर रही हूँ। सबसे पहले हम अस्तर और जो ओरिजिनल कपड़े उसको हम लोग स्टिच कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे के पल्ले पीछे के पल्ले को दोनों के आसन को स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम डाट देते हैं जितना है उसका हाफ और लेंथ में 5 इंच। ये मैंने डाट को स्टिच कर लिया है। फिर उसके बाद हम लोग आगे के फ्रंट साइड हम लोग बेल्ट की तैयारी करते हैं। जितना भी कपड़ा लिया, जितना भी हमारी लेंथ है उतना कपड़ा ले लेना है और 4 इंच या 5 इंच का लेते हैं, जैसे भी आपका बेल्ट की पट्टी रहती है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच का ब्रेथ लिया है, लेंथ हमारी जितनी भी पूरी पैंट के लिए। फिर ये हमने उसी से मेज़रमेंट करके, ये हमारी बेल्ट की पट्टी है। इसको करने के लिए हमने ऐसे बेल्ट लगाना है और इतना आगे की तरफ ये जो हमने फोल्ड कर रहे हैं वो ऐसे फोल्ड करना है बस कि वो सिलाई ना दिखे। जो सिलाई नीचे की साइड जो जॉइंट है, जो बेल्ट की पट्टी और पैंट से जो जॉइंट है वो दिखे ना। यहाँ पे हमें स्टिच कर देना है। ये इस तरीके से। ये फ्रंट साइज़ है। फ्रंट साइड के हम पट्टी लगाइए और पीछे के साइड हम लोग इलास्टिक लगाते हैं। तो इलास्टिक लेने के लिए क्या करना है कि आपको जितना भी बैक का एक साइड है, जो बैक के 2 साइड होते हैं तो बैक का एक साइड है, जैसे 12 है 13 है, उससे हम लोग जैसे 12 इंच है वो, तो हमें 12.5 ले लेना, आधा इंच, क्योंकि आधा इंच थोड़ा सिलाई में चली जाती है। इस तरीके से ये ध्यान रहे कि बैक का एक साइड उतना ही इलास्टिक लेना है। फिर उसके लिए सेम जैसे हमने फ्रंट साइड में किया था कि जॉइंट कर देंगे। ये भी देखिए 4 का है, ब्रेथ इसकी 4 है, लेंथ जितना भी आपका पैंट है दोनों को जॉइंट करने के बाद जितना भी है बैक साइड, जैसे हमने फ्रंट का किया था सेम यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब इलास्टिक लगाने के लिए बैक साइड ऐसे रखेंगे। ये बैक साइड है, इसके ऊपर फ्रंट साइड ऐसे रखा हुआ है। जो ये लाइनिंग होती है, जो जॉइनिंग होती है दोनों बेल्ट के लगाने की, ये वाली लाइनिंग, इस लाइनिंग को ये लाइनिंग मैच होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम बराबर में होना चाहिए। इस तरीके से जो हम इलास्टिक लगाएंगे यहाँ पे, जो जॉइंट करेंगे हम फ्रंट से बैक में, उसे हम गुम करेंगे। वो सिलाई हमें साइड साइड दिखनी नहीं चाहिए। वो उसका तरीका ये ऐसे है कि हमने मिक्स मिलाने के बाद हमने बैक वाले जो हम पट्टी लगानी है वो पट्टी हमने ऊपर से लगा लिया है। एक बार ध्यान से देख लें। फिर इसके नीचे से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, यहाँ साइड साइड से पूरा नीचे तक, आपको बॉटम तक पूरा आपको स्टिच कर देना है इस तरीके से। ये किया, जब हम इसको सीधा करेंगे तो अब ये देखोगे कि साइड साइड की जो सिलाई होती है वो दिख नहीं रही है, वो पूरे अच्छे से आई है, इक्वल आई है। फिर ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही स्टिच कर देना है। जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे ओपन किया था, पहले हमने उसको दूसरी साइड भी ओपन कर देंगे। इसमें मैंने जे पॉकेट नहीं लगाया है, पॉकेट का मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी कर देना है। इलास्टिक ऐसे रखने के बाद ध्यान दीजिए, पीछे वाला पल्ला हमने आगे की तरफ किया है, फिर हमने स्टिच कर दिया है। सेम इसकी भी वही होगी, स्टिचिंग पूरी बॉटम तक नीचे जाएगी। अगर आप जेब लगाते हो या पॉकेट लगाते हो तो फर्स्ट हम पॉकेट लगा लेते हैं, फिर उसके बाद इलास्टिक लगाते हैं। तो इसमें मैंने पॉकेट नहीं लगाया है।
पॉकेट लगाने का भी मैंने एक वीडियो डाला है, आप उससे जाके देख सकते हैं। देखिए दोनों तरफ से प्लेन आया है। इलास्टिक लगाने के बाद हमारे पास कपड़े जो पीछे होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो सिलवट्टे बनती है, वो भी अभी दिखेगा कैसे। इस वजह से इक्वल रखते रखते नीचे से हल्का हल्का फोल्ड करेंगे, पर ध्यान दें कि इलास्टिक पे स्टिचिंग ना जाए, क्योंकि हम जब खींचते हैं इलास्टिक को, जब हम बनाएंगे उसकी प्लेट्स बनाएंगे इलास्टिक की, तो वो प्रॉपर नहीं बन पाती है। तो इसके वजह से ध्यान, ऐसे फोल्ड तो करना है नीचे से, लेकिन स्टिचिंग इलास्टिक पे ना हो, इसका ध्यान रखना है। और जो स्टिचिंग बेल्ट, जो स्टिचिंग ये, हाँ ये वाली स्टिचिंग आपको छिप जानी है, तो ये स्टिचिंग दिखनी नहीं चाहिए, पर ध्यान रहे इलास्टिक पे स्टिचिंग ना हो। इस तरह से कुछ इस तरीके से होगा। फिर हम उसको इक्वल कर लेंगे, ताकि जो आगे का आसन पीछे का आसन इक्वल ऐसे रखें। फिर हम इसको इक्वल रख कर लेंगे, प्लेट मतलब सारी तरफ इक्वल होनी चाहिए। फिर ऊपर से एक स्टिचिंग कर देंगे इस तरीके से। ऊपर से एक स्टिचिंग कर लो, अगर लगता है तो दो स्टिचिंग भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने एक स्टिचिंग की है। अब हमें है जो हमने बॉटम के साइड का है, मेरा यहाँ पे अस्तर कम पड़ गया था, बट बॉटम के साइड पे है 2 इंच। जितनी भी आपकी लेंथ हमने ली थी जब हमने कटिंग किया था, तो लेंथ प्लस 2 इंच किया था, तो जो 2 इंच किया था उसको हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करते टाइम मैक्सिमम ये होता है कि हम लोग ना जब स्टिच करने जाते हैं ना, जब प्रॉपर जब तैयार हो जाता है स्टिच करने जाते हैं, तो हमारा आसन जो है आगे पीछे खसक जाता है। तो फोल्ड को उसी चीज़ को ध्यान के रख के फोल्ड करना है कि लेंथ हमारी प्रॉपर हो, प्लस 2 इंच हमारा फोल्ड में हो। ठीक है। कई बार क्या होता है कि 1/2 इंच का फ़र्क हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम आसन की तरफ से जब पैंट जोड़ते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाती है या फिर खिंचाव आती है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको प्रॉपर मेज़रमेंट लेना है, आधा इंच भी इधर उधर नहीं करना है। दोनों में से 2-2 इंच का प्रॉपर जितनी लेंथ है, उस लेंथ का निशान लगा दिया है। वैसे मैं लेंथ का ये निशान और थोड़ा हल्का हल्का सा कट कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा अस्तर कम पड़ गया था, इसकी वजह से मैं अभी कर रही हूँ ये। देखिए ये इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। दोनों साइड ऐसे कर लेंगे, फिर दोनों पैरों को दोनों में सेम ऐसे कर देना जितना भी आपने नीचे खुला रखा है, 6 रखा है कि 7 रखा है, उसके बाद हम लोग कॉर्नर कॉर्नर से इसको ज्वाइन कर देंगे। दोनों को ज्वाइन करने के बाद ध्यान रहे आसन का भी ध्यान देना। ये हमारे बनके तैयार है चीज़ें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये 12 साल की बच्ची का है। थैंक यू सो मच।